नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। पब्लिक एशिया के सहारनपुर के ब्यूरो चीफ चौधरी वीरेंद्र, विशेष संवाददाता हेमंत अरोड़ा, फोटो जर्नलिस्ट विकास गिरधर ने आज सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, सीएमओ सहारनपुर, शिव धाम मंदिर सोसाइटी के सचिव राजकुमार, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री वीरेंद्र पुंडीर से बातचीत की। देखिए हमारी इस खास खबर में। पब्लिक एशिया की टीम है सहारनपुर डीएम ऑफिस में और हम अभी डीएम साहब से बात करेंगे स्कूलों की समस्याओं को लेकर और बात करेंगे कि कितने मरीज जो कोरोना संक्रमित है उनको जो नए केसेस हैं और उसमें 5 केसेस ठीक भी हुए हैं उनको लेकर। अब हम चलते हैं डीएम ऑफिस। स्कूलों के जो प्रबंधक थे उनसे अपील किया था कि वो 1 महीने के लिए जो भी फीस है उनको डिफ़र कर दें। डिफ़र का मतलब आगे कर दें और उसको आगे आने वाले महीनों में उसको एडजस्ट कर लेंगे। स्कूल के सामने भी ये जो प्रॉब्लम है कि अगर वो फीस नहीं लेंगे तो वो किस तरह उनके जो टीचर हैं उनके और स्टाफ हैं उनको सैलरी कैसे देंगे। तो इसीलिए इसमें एक व्यवहारिक समाधान की बात थी। व्यवहारिक समाधान ये है कि जो पेरेंट्स फीस दे सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो लोग फीस जमा कर दें। जिनको कुछ आर्थिक कठिनाई है उनके लिए मैंने कल जो यहाँ पर जो स्कूल हैं उनका जो संगठन है उनकी भी बैठक मैंने किया था और उनसे भी मैंने ये कहा था कि किसी पर आप अभी दबाव मत डालें। दबाव का मतलब है किसी का नाम काटने की कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई ना जो करें और एक इसमें व्यवहारिक समाधान ताकि जो है स्कूल की टीचिंग का भी काम जो चलता रहे, स्कूल का जो स्टाफ है उसको भी कुछ अपना मिनिमम पेमेंट ये लोग करते रहें ताकि सभी का काम चलता रहे। एक सर वो पास बनना था दो पेशेंट जो है 2 लोग मिले हैं कोरोना, किस तरह से मिले और अगर सहारनपुर को रेड जोन में ला दिया गया तो किस तरह से आप देखिए जो सूचना है आज की उसके मुताबिक जनपद सहारनपुर में 9 नए केसेज रिपोर्ट किए गए हैं। जो 9 नए केसेज हैं उसमें से 8 केसेज लोहानी और पीर वाली मस्जिद और उसी क्षेत्र के जो संबंधित क्षेत्र और एक मामला देवबंद। वो इसके संबंध में डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है और जो 9 लोग हैं इनको हम लोग जो कोविड हॉस्पिटल लेवल 1 का है उसमें भेज रहे हैं। इस प्रकार आज कुल मिलाकर अभी तक जो यहाँ पर कोरोना से संक्रमित पेशेंट की संख्या है वो 186 है, जिसमें से 5 लोग ठीक होकर हम लोगों ने उनको रिलीज़ किया है। सर कितने लोगों की रिपोर्ट आने पर? अभी भी कितने लोगों की रिपोर्ट और आने पर? नहीं, रिपोर्ट तो अभी मैंने कहा कि रिपोर्ट अभी लगभग यहाँ से 700 लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। टोटल अभी सर कितने लोगों की रिपोर्ट जा रखी है और 700 के आपने जैसे बताया कितनी क्वारंटाइन अभी यहाँ पर? मैंने कहा कि क्वारंटाइन लोग यहाँ पर कल की फिगर यहाँ पे क्वारंटाइन लोगों की 1513 थी कल की। उसमें से कल से पिछले 2 दिनों में हम लोगों को करीब 400 रिपोर्ट प्राप्त है। वो 400 रिपोर्ट में जो भी लोग नेगेटिव हैं और अपना 14 दिन पूरा कर लिए हैं और तबलीगी जमात से संबंधित नहीं है उन लोगों को छोड़ने की कार्रवाई भी की जा रही है। सर एक क्वेश्चन है स्कूल से रिलेटेड। कुछ स्कूल तो बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं, वो कर सकते हैं फीस माफ, लेकिन कुछ स्कूल भी ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय स्कूल हैं, फीस की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, गार्जियन फीस नहीं दे रहा और स्कूल वाले भी परेशान हैं। इसको लेकर और अभी हमारी डीएम साहब से बात हुई सहारनपुर में जो कोरोना से संक्रमित है नए केसेस की 9 नए केस मिले हैं। 8 केस लुहानी सराय से और 1 केस देवबंद का है, जिन्हें कोविड हाउस भेज दिया गया है। स्कूलों की समस्या को लेकर बात हुई। स्कूलों की समस्या को लेकर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो फीस माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्कूल फीस माफ़ नहीं कर सकते। उनके लिए डीएम साहब ने शासनादेश दिया है कि उनको स्कूल की जो फीस है वो सिर्फ अग्रिम महीने में ले जानी है, माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल्स के भी अपने खर्चे हैं, शिक्षकों को भी वेतन देना है। और बात हुई ई पास को लेकर कि अभी नया शासनादेश आया था कि ई पास बनेगा 2 कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि कुछ गार्जियंस फीस जमा करने भी आ रहे हैं स्कूल में। उसके लिए उन्होंने संबंधित जो डीआईएस सर हैं, डीआईएस सहारनपुर, उनको कहा है कि वो स्कूल से डाटा और सूचनाएं प्राप्त कर लें और उसी के बाद ई पास बनेगा। भेजा जाता है सैंपल, वो पॉजिटिव था। इस तरह से नए 9 केसेस पॉजिटिव आए हैं। नए केसेस तो सर उनको कहाँ रखा गया है? जो नए पॉजिटिव केसेस आए हैं उनको मेडिकल कॉलेज में भी भेजा गया है और ये फतेहपुर में भी भेजा जी सर, कुछ केसेज ऐसे हैं कि रिपोर्ट पहले तो आ जाती है नेगेटिव, फिर कुछ दिन बाद में कुछ पॉजिटिव भी आ रही है या फिर कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, फिर फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या है क्या नहीं, तो वो चीज़ें हमारी समझ से भी बाहर हैं।
देखिए ऐसा होता है, किसी की छुट्टी करने के लिए हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव सैंपल 24 घंटे के अंदर जो हम लेते हैं जी। वो नेगेटिव आने चाहिए, तब हम उनको छुट्टी करते हैं। ओके। अगर किसी का एक सैंपल पहले का पॉजिटिव है, अगले दिन का नेगेटिव आ गया तो हम छुट्टी नहीं कर सकते। एक नेगेटिव आज का है और कल वो पॉजिटिव आ गया तो उसकी हम छुट्टी नहीं कर सकते। फिर उसका 48 घंटे के बाद हम फिर सैंपल लेते हैं। जी। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव सैंपल जब आएंगे तभी हम उस मरीज की हॉस्पिटल से छुट्टी कर सकते हैं, ये नियम है। जी। ओके सर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, अभी हमारी बात हुई सीएमओ साहब सोढी जी से, जिन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस की जो रहता है लक्षण ना होना, 24 आवर्स में, लगभग 24 घंटे में, और संख्यात्मक रूप से दोनों क्रमागत टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो ही छुट्टी की जाती है, अन्यथा नहीं। और जो नए केसेज आए हैं 8 केसेज सहारनपुर लोहानी सराय और 1 केसेज देवबंद में, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। हैं सहारनपुर के उस भाग में जहां एक धार्मिक स्थल है शिवधाम मंदिर, और ये शिवधाम मंदिर अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और यहाँ के जो सचिव हैं जिनकी देखरेख में ये मंदिर बन रहा है, राजकुमार उर्फ राजू, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और इस सामाजिक सोसाइटी के सचिव, जो कि यहाँ से लगभग 3500 व्यक्तियों का खाना रोज बनकर सहारनपुर के उन गरीबों के लिए, निसहाय व्यक्तियों के लिए जा रहा है जिन्हें राशन की वास्तविकता में ज़रूरत है। पूरे सहारनपुर में वितरित हो जाता है, और जितने भी हमारे कर्मयोद्धा हैं या वो हैं जिन्हें वास्तव में राशन की ज़रूरत है, ये राशन वहाँ पर जाता है। लगभग कितने आदमियों का राशन यहाँ से जाता है? सर यहाँ से रोज 1500 आदमियों को जाता है इस नगर निगम की इस गाड़ी से। जी। और जो दूसरी गाड़ी है उससे भी राशन जाता है? हाँ जी, उससे भी जाता है जी। अच्छा, ये राशन कहाँ बढ़ता है जाकर? ये सर निगम में जा रहा है जी। निगम में। तो ये सहारनपुर निगम में खाना जाता है, यहाँ से राशन पैकिंग होकर गाड़ी के थ्रू। आप देख सकते हैं कि अब हम उस रसोई की तरफ जाएंगे जो जिस रसोई में ये खाना डेली तैयार होता है। ये सभी लोग इस सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, लॉकडाउन को सफल बनाने में लगे हुए हैं, तथा उन गरीब लोगों की मदद भी की जा रही है जो राशन से वंचित हैं या खाने से वंचित हैं। आप देख सकते हैं ये रसोई है, यहाँ पर राशन तैयार किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कढ़ाया है जिसमें राशन तैयार किया जाता है। अभी राशन पैक होकर सुबह का लंच जा चुका है। सुबह का तो अभी कौन सा लंच आप तैयार कर रहे हैं? कल की तैयारी हो रही है सुबह। अच्छा, अभी ये रात का शाम को जाता है? शाम को जी, कल। अच्छा, सुबह ही जाते हैं पैकेट नगर निगम में, और अब जो तैयारी है वो एडवांस तैयारी की जा रही है कल के लिए। फिर कल ये लोग नई एनर्जी से, नई ऊर्जा से लोगों के लिए खाना भिजवाएंगे। और अभी हम बात करेंगे यहाँ के सचिव जी से, राजकुमार उर्फ राजू से। में हैं शिवधाम समिति के सचिव राजकुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। इनसे जानना चाहेंगे कि शिवधाम सोसाइटी कितने व्यक्तियों का लॉकडाउन में लगभग राशन वितरित कर रही है? मैं सबसे पहले तो आप चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस कोरोना नामक महामारी में इस तरह जनता की सेवा करते हुए आप कमिश्नर की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, आप डीएम की बात पहुंचा रहे हैं, आप कप्तान की बात पहुंचा रहे हैं, आप अधिकारी के जो संदेश हैं, जो प्रधानमंत्री के संदेश हैं, जो मुख्यमंत्री के संदेश हैं, आपके माध्यम से वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और आप अपनी जान पल खेर कर जो पत्रकार भाई, जो डॉक्टर भाई, जो हमारे पुलिस वाले बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रही बात, हम लोग पहले ही दिन से 2 से 2,500 पैकेट बना रहे हैं और हमारा ये कार्य निरंतर चल रहा है। इस मंदिर की संस्थापक माँ अंगूरी देवी गुप्ता जी जो अभी दुबई में हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि राजू भाई किसी भी बात की कमी ना रहे, अच्छे से अच्छा भोजन बनवाएं। तो मेरा प्रयास यही है, मैं अच्छे से अच्छा भोजन बनवाकर, आपने अभी देखा होगा अच्छे ढंग से पैकिंग हो रही है, भोजन बन रहा है और हम भोजन अपना देसी घी में बनवा रहे हैं। आपने सिलेंडर देखे होंगे, हम कोई सब्सिडी का सिलेंडर नहीं लगाते हैं, सारे बड़े सिलेंडर हैं। हम जो भी काम है, कल हमारे यहाँ परसों एडीएम साहब आए, पूरा प्रशासन आया, सब देख के गया, सारे मानक देख के गया, सबको बहुत प्रसन्नता हुई कि इतना अच्छा सफाई के साथ भोजन बन रहा है। और मेरा प्रयास यही है कि हम अच्छे से अच्छा बनाएंगे और जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोगों को भोजन वितरित करते रहेंगे। अभी में है भारतीय जनता पार्टी जिला सहारनपुर के
महामंत्री वीरेंद्र पुंडीर जी। इनसे जानेंगे कि जो शिवधाम बनाया जा रहा है ये कैसे और कौन से मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। शिवधाम वैसे भी हमारा काफ़ी पुराना धार्मिक स्थल है जी और इसको पूर्ण रूप से अक्षरधाम जो दिल्ली के अंदर बना हुआ है उसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है जी। और सही मायने में सहारनपुर के अंदर जैसे अगर कोई बाहर से भी आता है, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं और लोग भी आते हैं, ये सहारनपुर को एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है। माता शाकुंभरी का वास यहाँ पर है, चारों तरफ से कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से परिपूर्ण है यहाँ पर जी। तो शिवधाम अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध भी है और जब ये बन जाएगा इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आएंगे। पाँव धोई नदी, जहाँ पर आपने देखा होगा कि डीएम साहब आलोक जी ने काफ़ी प्रयास किया और उस पाँव धोई नदी को बिल्कुल उसका जो है जल वो बिल्कुल स्वच्छ कर दिया था जी। तो शिवधाम का अपने आप में वैसे भी महत्व है और इस जगह का भी बड़ा महत्व है जी। तो पुण्य स्तर पर अपने यहाँ से हमें पता लगा है कि लगभग 2 से 2,500-3,000 पैकेट्स डेली जा रहे हैं सहारनपुर नगर निगम को और कुछ गरीबों के लिए भी खाना वितरित हो रहा है। और आप अपने स्तर पर लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं लॉकडाउन सफल बनाने के लिए और कोरोना से बचने के लिए। शिवधाम से अपने जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं राजकुमार राजू जी जी जब लॉकडाउन जिस दिन घोषणा हुई तो उसी दिन रात में राजकुमार राजू जी ने अपने कई लोगों से विचार विमर्श किया कि भाई लॉकडाउन की ये स्थिति है और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो संकट आने वाला है वो भोजन का संकट आने वाला है। तो बात हुई कि भाई साहब क्या किया जाए, कैसे करा जाए, तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, सुबह बताएंगे। तो सुबह फिर भाई साहब का लगभग 11 बजे फ़ोन आया कि हम एक भंडारा शुरू कर रहे हैं शिवधाम के अंदर ही और 1,500-2,000 लोगों का हम व्यवस्था करेंगे। वो आज होते होते लगभग 3,000 के आसपास पैकेट बन रहे हैं जिसमें नगर निगम को भी जा रहे हैं, पार्षदों के यहाँ भी जा रहे हैं और कुछ जगह ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है जहाँ पर जो रसोई चल रही है उन रसोई के अंदर भी राशन भिजवाया जा रहा है जी। और लॉकडाउन की बात रही, इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी और राष्ट्र हित में और देश हित के अंदर जो चिंता करने वाला है ऐसा कोई भी जनमानस है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन कर रहा है। और जो समय समय पर अवेयरनेस की बात है, जैसे हम अपने फेसबुक के माध्यम से या पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अगर सुबह के समय जो 6 से 9 का लॉकडाउन में जो सुविधा मिलती है उस पर भी प्रशासन और जो पार्टी के लोग हैं और जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग ध्यान रखते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं पूर्ण रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विश्व के अंदर इस बीमारी ने महामारी का रूप लिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया वो इतना त्वरित निर्णय था। उसी का परिणाम है कि आज भारत के अंदर और देशों के मुकाबले 200% कम रेशो है डेथ का और 84% मरीज कम है। अगर अब आप बात भी करें तो 35,000 के करीब मरीज हैं फिलहाल और 9,000 वो ठीक भी हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छे निर्णय और सख्त निर्णय लिए। वो इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिसाल है। जब आने वाला इतिहास की हम चर्चा करेंगे, जब आने वाले समय में हम लोग जब 60-70 की उम्र में पहुंच जाएंगे तब हम चर्चा करेंगे कि एक समय वो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी और उन्होंने ये निर्णय लिया था और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखा। प्रशासन भी अपना पूर्ण कार्य कर रहा है, चाहे डीएम साहब हैं, चाहे कप्तान साहब हैं। पूर्ण रूप से इस समय जो राष्ट्र के ऊपर विपत्ति है उसके अंदर प्रत्येक राष्ट्र भक्त व्यक्ति अपने भागीदारी, अपने जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निहित होकर उसको कर रहा है। इसके लिए सभी का धन्यवाद है। और आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोग इस समय अपनी जान जोखिम में डाल के जिस प्रकार से आप कवरेज दे रहे हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं आप लोगों को भी साधुवाद है। डॉक्टर्स जिस हिसाब से सेवा कर रहे हैं, पुलिस के लोग जो सेवा कर रहे हैं दिन रात अपने परिवार को छोड़ के, जिस प्रकार से आप इस विपत्ति के समय खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आप सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। हम लोग शिवधाम मंदिर में पहुंचे। यहाँ पर हमारी बात हुई राजकुमार उर्फ राजू सिंह से, जो यहाँ के सचिव हैं सोसाइटी के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही जिला महामंत्री हमारी पुंडीर जी से बात हुई। ये लोग तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं, नगर निगम को भी खाना दे रहे हैं और जहाँ जहाँ खाने की आवश्यकता है वहाँ वहाँ खाना पहुँच रहा है। ये लोग लॉकडाउन को समर्थन कर रहे हैं, लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। शासन प्रशासन की अपील पर ये लोग यहाँ से अपने तन मन धन से, अपने पर्सनल खर्चों से खाना बनाकर गरीब और ज़रूरतमंदों लोगों के लिए भेज रहे हैं। साथ ही ये लोग धन्यवाद देते हैं पुलिस कर्मियों का, ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं मीडिया कर्मियों का, ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं
उन डॉक्टर्स का जो अपनी जान पर खेलकर इस लॉकडाउन को सफल बनाने में और कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कर रहे हैं, तथा जो खबरें जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, मीडिया कर्मियों का भी ये बहुत ही धन्यवाद देते हैं। तथा ये लोग राष्ट्र हित और देश हित में प्रधानमंत्री जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ को भी साधुवाद देते हैं कि ये प्रधानमंत्री इस देश के लिए जो कोरोना को बहुत सीमित रखा हुआ है, उसके लिए एक तंत्र मजबूत बनाकर देश को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं तथा एक मुट्ठी में बांधा हुआ है। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा अपने सहयोगी अशोक रोहिला के साथ और ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी तथा संवाददाता विकास गिरधर के साथ। ऐसी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक एशिया के साथ।